उसकी 18 ऐप निकाल लेंगे। तो आज शुरुआत से देखेंगे कि कैसे ये विवाह हुआ और कब तक चलता जाएगा। बाइबल कहती है जब तक धरती आसमान बना रहेगा, जब तक धरती और आसमान बना रहेगा, लोग शादी ब्याह करते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु ने आशीष दी है, जब तक आसमान बना रहेगा, धरती बनी रहेगी, दुनिया में कोई विवाह को रोक नहीं सके, क्योंकि ये परमेश्वर की परमिशन है, ये प्रभु की ओर से है। इसलिए बाइबल कहती है जो परमेश्वर कर दे उसे कोई रोक नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। तो आज ये जो कुछ हो रहा ये प्रभु की दया से है। आओ पढ़ते हैं, निकालो। हाँ जी, बैक पे बैक, उत्पत्ति 2:18 बैक में पढ़ते हैं जल्दी। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम का, परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। हालेलुया। जो सब श्रेष्ठ, जब परमेश्वर ने धरती आसमान सब कुछ बनाया, जब पहला मनुष्य रचा गया, भाई जी प्लीज बहन मेरी इससे बात करा है, थोड़ा सा ध्यान, 10 मिनट से 10 मिनट, ठीक है? हालेलुया। क्योंकि ये जीवित परमेश्वर की उपस्थिति मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी भी कार्य, क्योंकि बाइबल कहती है कि जहां लोग इकट्ठे होते वहां परमेश्वर इकट्ठा हो। आमीन। उसने कहा जहां 2 और 3 मेरे नाम में एकत्र होंगे मैं उनके बीच में हूं। आज परमेश्वर हमारे बीच में है। इस शादी को वही हस्ताक्षर देने जा रहा है, इस शादी को वही परमिशन देने जा रहा है, इस शादी को वही नियुक्त करने जा रहा है। आमीन। तो बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो अकेला था, तो स्वर्ग से बैठे परमेश्वर ने देखा कि इंसान का अकेला रहना अच्छा बात नहीं है। आमीन। परमेश्वर ने चाहा कि इंसान, इतनी बड़ी धरती है, क्या अकेला रहेगा? इसलिए प्रभु ने कहा मेरा मन नहीं मानता कि मैं इंसान को अकेला रहने दूं, क्योंकि अकेलापन बहुत मुसीबत को लेकर आ सकता है। अकेलापन, जब अकेला होगा इंसान बड़ी दुविधा में पड़ सकता है। इसलिए प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी इंसान क्या रहे, अकेला रहे। तो प्रभु ने क्या किया, 21 पढ़ेंगे, 21-22-23। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने देखा कि इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया और उसे नींद दे दी, और उसकी नींद में से बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इंसान की पसली में से एक पसली निकाली और उस पसली से औरत को बनाया। आमीन। औरत की क्रिएशन कैसे हुई बहनों, अगर नहीं जानते तो सुन लो। ऐसे नहीं मां के पेट में आज एक लड़का एक लड़की पैदा हो जाता है। इसका क्रिएट करने वाला वो परमेश्वर जिसने स्वर्ग और आसमान को, धरती को बनाया, उसी ने इंसान को बनाया। और इंसान में से बाइबल कहती है, ये पवित्र वचन कहता, स्त्री निकाली गई है। सबसे पहले परमेश्वर ने इंसान को बनाया और इंसान के बीच में से एक पसली निकाली, और साइंस इस बात का गवाह है कि इंसान की पसलियों में एक पसली कम है और वो पसली उसकी पत्नी है। हालेलुया। तो वचन कहता परमेश्वर ने वो निकाला और एक औरत बनाई और इंसान के पास लेकर आया और कहा ये नर से निकाली गई है, इसलिए नारी अखवाएगी, इसलिए तुम दोनों एक साथ रहना, कभी जुदा ना होना। हालेलुया। तो पहले विवाह, सबसे दुनिया का पहला विवाह ऐसे हुआ जो सर्वशक्तिमान ने अपने हाथों से किया, आदम और हवा का, जो असल में इंसान और औरत थे। और आज वही परिस्थिति, वैसा ही समय चलता जा रहा है। आदम के साथ एक औरत को जोड़ा जाता और उन्हें आशीर्वाद दिया जाता कि अब से ये पति और पत्नी है। आज हम भी ऐसे करेंगे, प्रभु की हुजूरी में इन्हें आशीर्वाद देंगे और आज के बाद इन्हें कोई पति पत्नी होने से इनकार नहीं कर सकेगा। हालेलुया। क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ने पति और पत्नी को बनाया और जोड़ा है, एक किया। इसलिए आज तक दुनिया का कोई व्यक्ति, दुनिया का कोई ऐसा चीज
इंसान को औरत से जुदा नहीं कर पाया। आमीन, हालेलुया। तो आज ये नए संबंध जो प्रभु ने बनाया उसी में बनने जा रहे हैं और परमेश्वर इनको आशीष देगा। आमीन। तो ये था एक विवाह जो प्रभु ने किया, जिसकी आज तक रीति चलती जा रही। तो आज इस विवाह में मैं भाई और बहन को, विवाह का हम सब इकट्ठे हुए हैं, लेकिन इस विवाह के प्रति कुछ जिम्मेवारियां हैं। तो वो जिम्मेवारियां मैं आपको वचन में पढ़कर सुनाऊंगा। तो ध्यान से उस वचन को सुनना है और इसे बाइबल कहती है अपनी जिंदगी में अपनाना है, ताकि तुम्हारे जीवनों में सुख और शांति सदा सदा तक बने रहे। आमीन। तो पहले मैं भाई शुभम से प्रभु के वचन के साथ इन दो प्रतिज्ञा बताने जा रहा हूं कि आप आज बेटी जसप्रीत डॉटर ऑफ मदनलाल विलेज हुसैनपुर जो आज आपकी पत्नी बनने जा रही है, तो परमेश्वर आज इस बेटी को जो आपकी ही शरीर से निकाली गई थी आपके साथ जोड़ने जा रहा है। और वो एक आज आपसे वायदा लेना चाहता है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने दुनिया में रहते हुए कैसे निभाना है और इस वचन पर कैसे बने रहना है, ताकि मैं तुम दोनों पर अपनी आशीष को बना के रख सकूं। आमीन। क्या आप सहमत हो इस वचन को लेने के लिए? तो आओ प्रभु के वचन में पढ़ते नीति वचन निकालेंगे। नीति वचन 5 उसका 18 ध्यान से सुनो। पंजाबी च कौन सी किताब 5 अध्याय 18 है जी। एक मिनट हिंदी पढ़। तेरा तोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। बोलो हालेलुया। तो भाई शुभम, आज परमेश्वर अपने वचन से आपको एक हुक्म, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देने जा रहा कि आज के बाद बेटी जसप्रीत डॉटर ऑफ मदनलाल विलेज हुसैनपुर की जो आपकी पत्नी बनकर आपके साथ सदा के लिए मिलकर जाने वाली है, तो प्रभु आज आपसे कह रहा है कि आज से अपनी जवानी के पत्नी के साथ ही आपको मगन रहना है। तो आप इसके लिए एग्री हो? गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। सब ताली लगाएंगे इस वचन के लिए। देखिए कैसा परमेश्वर है, जोड़ने से पहले ही मनुष्य वो चीजें दिखा रहा है कि अपनी जिंदगी में अपनी पत्नी के साथ क्या रहना, आनंदित रहना, क्योंकि जीवन के लिए आनंदित देने वाली चीजें बहुत सी हैं। बहुत सारा संसार में हम आनंद ढूंढते हैं, कहीं टूर में चले जाते हैं, कोई खाने में आनंद ढूंढता, कोई पहनने में आनंद ढूंढता, कहीं नाचने में आनंद ढूंढता, कोई घूमने में आनंद ढूंढता, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता सबसे बड़ा आनंद यही है कि तुम अपनी जवानी की पत्नी के साथ क्या रहना, आनंदित रहना। हालेलुया। तो दूसरा वचन नीति वचन 18 अध्याय उसकी 22 से देखेंगे। हाँ जी, मैं जल्दी में खत्म करूंगा, ज्यादा 18 उसकी 22। जिसने स्त्री ब्याही उसने उत्तम पदार्थ पाया। बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है जिसको स्त्री मिल गई उससे दुनिया का सबसे उत्तम पदार्थ मिलता है। आमीन। आगे क्या लिखा जी? और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। हालेलुया। इसलिए भाई शुभम, आज आपको बेटी जसप्रीत डॉटर ऑफ मदनलाल हुसैनपुर विलेज पत्नी के रूप में यहोवा की ओर से बहुमूल्य पदार्थ मिलने जा रहा है, क्योंकि ये यहोवा का अनुग्रह आप पर हुआ है। इसे लेने के लिए आप तैयार हो? यह जोर से ताली लगाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। तो परमेश्वर इतना प्यारा है, इसलिए वो अपने बच्चों से प्रेम करता, उन्हें जोड़ने से पहले हर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने जा रहा, ताकि बाइबल के अंदर लिखा तुम्हारे बीच में तीसरा कोई आकर तुम्हारे आनंद को खो न दे। वो शैतान आपके बीच में आकर आपकी जवानी के आनंद को, आपके प्यार को कभी भी खत्म कर ना सके। इसीलिए परमेश्वर एक बड़े गठबंधन से आपको बांधने से पहले ये कुछ वादे आपसे कर रहा है और आपको अनुग्रह देना जा रहा है, क्योंकि बाइबल कहती है जिसमें स्त्री मिल गई उसे दुनिया का सबसे बहुमूल्य पदार्थ मिल गया। इसलिए परमेश्वर कहता अपनी ही पत्नी के साथ तुमने क्या रहना है, आनंदित रहना, क्योंकि आज तुझे वो बहुमूल्य पदार्थ मिलने जा रहा जो सर्वशक्तिमान यहोवा की ओर से है। इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आमीन। तीसरी प्रतिज्ञा पढ़ेंगे पत्रस, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 7 पद निकालेंगे। आज एक अच्छी बात को सुनकर मैं चाहता हूँ, मैं ये आस रखता हूँ शायद आप आनंदित हो जाएंगे। हालेलुया। शायद आपने ऐसी बातें नहीं सुनी किसी शादी में कि ऐसी प्रतिज्ञा के साथ वो शादी हो,
लेकिन आज वो ईश्वर की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए जिनकी शादी हो चुकी है वो भी धन्य हो, जिनकी होने वाली है वो भी धन्य हो कि आज मेरी बहन मेरे भाई की शादी हो रही, और जब मेरी शादी होगी ऐसे प्रभु जिस शादी का उसने उद्देश्य दिया है, आशीर्वाद दिया है,